अब हम बात कर रहे हैं धांधली के ऊपर। तकरीबन जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के बाद जो पार्टी जीत जाती है वो कहती है कि जी शफाफ इलेक्शन है, जो हार जाती है कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं है कि किसी ने कहा हो कि धांधली नहीं हुई। तो इसमें अच्छा, क्या अगर आज की हम बात करें तो थोड़ी देर कबल जो आईपीपी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और लाहौर के हल्का N128 से वो उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली के, ओन चौधरी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जी हमारे साथ धांधली हो रही है। फिर नवाज शरीफ के साथ भी वो खड़े हुए थे, वहाँ पे भी ये बात डिस्कस हुई जी धांधली हो रही है। देखें, बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ जो पोलिंग अमला होता है बजाय तौर पे उनका कहीं ना किसी के साथ भी कुछ वाबस्तगी हो सकती है। तो ये कहना जी कि ओवरऑल लार्ज स्केल पे ये चीज़ें हो रही हैं, ये कहना कबल इस वक्त होता है। इन चीज़ों से ग्रेज करना चाहिए, वोटर को मायूस नहीं करना चाहिए। अभी लोग निकल रहे हैं, वोट का भी अमल जारी है, तो आपको हमारे सियासतदानों को ये चाहिए कि इस तरह की बातें ना करें। दूसरी जानब जहाँ से कोई हारा होगा वो कहेगा जी धांधली हो रही है। ये इल्ज़ामात बड़े पुराने इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात से जो है ना वो ग्रेज करना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको ये देखना चाहिए कि वोटर मायूस होगा जी धांधली हो रही है तो मेरे वोट की क्या औकात, मैं क्यों वोट कास्ट करने जाऊं। जिस वजह से हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि टर्न आउट है वो कम होता है। लेकिन आज आप देखें कि मुख्तलिफ जर्नलिस्ट कोई ये ट्वीट कर रहा है जी धांधली हो रही है, इमरान रियाज को ले लें, वो कह रहा है जी धांधली हो रही है, इलेक्शन सिलेक्शन हो रही है। और दूसरी जानब आप देखें हामिद मीर कह रहा है कि आप वोट का कास्ट करें, आपका वोट आपकी ताकत है, आपका वोट इस धांधली को रोक सकता है। तो फिर थोड़ी सी मुतजाद चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ इंसान है, किसी ना किसी की कुछ वाबस्तगी भी हो सकती है, इस चीज़ को पीछे करना चाहिए। मतलब 100% तो नहीं देखें जी, अगर कहीं किसी एक हल्के में, किसी यूनियन कौन या किसी एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर धांधली हो रही है तो वो तकरीबन मुझे लगता है पूरे इलेक्शन को तो मुतनाज़ नहीं ना कर सकती। नहीं कर तो सकती, जो बिल्कुल एक एक पोलिंग स्टेशन पे हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए कि भाई ये है। तो पूरी इलेक्शन को जनरल इलेक्शंस हैं और ये पाकिस्तान के 14वें जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर जग हसाई का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के देखें कि एक बड़ी पांचवी बड़ी आम जमहूरियत के अंदर स्टैंड कर रहे हैं, इस चीज़ से खुश होना चाहिए आवाम को भी और निकलना चाहिए कि आपको दुनिया भी रिकॉग्नाइज कर रही है कि आप दुनिया की पांचवी बड़ी जमहूरियत हैं और वोट का हक इस्तेमाल करें। बाकी देखें कि कहीं पोलिंग का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है, इसको भी हम धांधली के अंदर शुमार कर सकते हैं। इंटरनेट की जो मोबाइल सर्विस की जो बंदिश है इसको भी धांधली के अंदर शुमार किया जा सकता है। ये कहना कबल इस वक्त है, लेकिन ये तो अभी तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो गुफ्तगू की उसने कहा जी हमने जो वजारत दाखिला को कहा था कि हमारी तरफ से कोई कदर नहीं, मोबाइल सर्विस बहाल रहनी चाहिए, इंटरनेट सर्विस बहाल रहनी चाहिए। लेकिन ये वजारत दाखिला इसके ऊपर बेहतर एक्सप्लेन करेगी, अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है ना वो वजारत नहीं आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये खुद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कह दिया है कि हमने मोबाइल सर्विस बंद नहीं करवाई। तो इसका मतलब है वजारत दाखिला इसके ऊपर सिक्योरिटी की कोई वजूहत हो सकती हैं, कोई देगी एक्सप्लेनेशन तो देगी वजारत दाखिला, यकीनी तौर पे देगी। गौर एजाज साहब बैठे हुए हैं तो वो एक और बड़ा अच्छा साइन आज ना बड़े जो हमारे मीडिया जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से देखने को मिला कि वो बार बार, बल्कि एक सियासी पार्टी की जानिब से ज़्यादा इस चीज़ को देखने को मिला है कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं या जो टीचर्स या जो अमला इस वक्त इलेक्शन के अंदर ड्यूटी दे रहा है उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। क्योंकि वो देखे ना वो लोग वो हमारे जैसे एक आम अगर कोई सिपाही भी है तो वो एक आम इंसान है, उनका इन चीज़ों के साथ कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। तो जितना इम्पैक्ट महंगाई का आम आवाम पर पड़ा है उतना ही उन लोगों पर भी पड़ा होगा जो टीचर्स बैठे हैं उधर, जो जितना बिल्कुल इसी तरह जो धांधली वाला फैक्टर है वो मुझे नहीं लगता कि कोई है। आपको वोट के तरफ जाना चाहिए, वोट कास्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें, आप इस टर्नआउट ज्यादा होगा उतना ये धांधली का जो मार्जिन है ये कम होता जाएगा। और देखें आप सहाफियों को भी देखें तो उनकी भी कहीं ना किसी के साथ कुछ मोहब्बत है, किसी न किसी की तरफ है। देखें कई हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इलेक्शंस को इलेक्शन समझ के ना ही होल्ड कर रहे हैं ना ही उसके बारे में अपने एनालिसिस खुल के दे रहे हैं, बस वो एक पार्टी की बाइसनेस कर रहे हैं। और एक ऐसा बंदा है जो एक बाइसनेस कर रहा है। मुझे लगता है कि एज अ जर्नलिस्ट हमें सिर्फ इलेक्शंस को ही बताना चाहिए कि इलेक्शंस हो रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है, किस उम्मीदवार के साथ किस उम्मीदवार के मुकाबले सख्त है। अगर हम यहाँ पर किसी पार्टी की बाइसनेस लेके बैठ जाएंगे तो आवाम तक सही जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो कौन पहुंच जाएगा। ये भी आपकी बात ठीक है। दूसरा ये है कि कहीं कुछ सिक्योरिटीज़ की इश्यूज भी हैं, इस वजह से भी मोबाइल सर्विस बंद करना पड़ी है। दूसरा इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जितना ज़्यादा टर्नआउट होगा धांधली उतनी ज़्यादा कम होगी, उस तादाद में कम होगी
ज़्यादा नहीं होगी। तो लोग निकलें, लोगों की तरफ ये पैगाम है कि आप अपने जो वोट है आपने जिस पार्टी को भी कास्ट करना है जो ज़रूर निकलें। और दूसरा इसके साथ ये भी है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक वतीरा होता है। वो हमने देखें जी, नवाज शरीफ कहेगा जी देखें मैंने तो वो पोलिंग वाले दिन कह दिया था मेरे साथ ज्यादती हो रही है। बिलावल भुट्टो ने भी ये ट्वीट किया है और उसने भी किया, कहा जी ये मोबाइल सर्विस क्यों बंद हुई है, हमारे मोबाइल ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं। पीपल्स पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के बिलावल, वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ओन चौधरी IPP के, उन्होंने इस हवाले से कह दिया। इसी तरह जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है, ट्विटर है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा इस हवाले से ट्वीट कर रहे हैं जी हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है। अब देखें इनमें से जो भी जमात मेजोरिटी में आएगी, वो कल गौर खां भी खड़ा हो, वो जीत जाती है, तहरीक इंसाफ के महदी याफ्ता जीत जाते हैं, तो वो भी खड़ा होकर इस्लामाबाद में ये गुफ्तगू करेगा कि जी देखें मैंने तो मेरे साथ भी ज़्यादती हुई है, ये देखें मैंने तो इस्लामाबाद वो खड़ा होकर कहेगा जी देखें मैंने ये उसी दिन 8 फरवरी को दिन 2 बजे ये कह दिया था मेरे साथ ज्यादती हो रही है। साथ ही वो बिलावल कहेगा जी देखें मैंने वो ट्वीट मेरी वो अहमद मीर के पास बैठ के वो कहा मीर साहब देखें वो ट्वीट वो मैंने कर दी थी। नवाज शरीफ अपनी ये स्पीच निकालेगा, देखें जी मेरे साथ भी ज्यादती हो रही थी, मैं तो ये मतलब अपने लिए एक सेफ पोल सेट कर रहे होते हैं कि अगर कुछ हो गया तो हमारे पास एक आर्गुमेंट होगा कि हमने तो पहले ही हमारे साथ भी ये ज्यादती हुई है, हमारे जो हल्के हैं वो भी कम हुए हैं। 2018 के हमारे करीब तरीन इलेक्शन 2018 के हैं, उनका अगर आप बात करें तो PTI कहती है जी हमारे साथ भी जाती है, नूलिंग कहती है जी RTS बिठाया गया हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। कमीशन की जानिब से बड़े अच्छे इक़दाम को देखने को मिले, उनकी भी एप्रिसिएशन बनती है भाई। बड़ा एक अच्छा 12 करोड़ वोटर्स के लिए लिस्टें तैयार करना, उनके वोटर और हल्का बंदियां करना एक बहुत बड़ा काम होता है। एक पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो मुझे लगता है उनको भी अप्रिसिएशन बनती कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक तो जो हमें इतलात मौसूल हो रही है कुछ है नहीं है, इंसानी मामलात हैं तो कुछ हल्की फुल्की हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है, लेकिन काफ़ी हद तक एक अच्छा निज़ाम चल रहा है। सिक्योरिटी बड़ी अच्छी चल रही है, अगर एक दो उक्का दुक्का जगह पर हुए भी हैं तो वो मुझे लगता है कि एक इंसानी मामलात हैं चलते चलाते, लेकिन काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। आप हमें अब ये बताइए कि जो इलेक्शन के अंदर इस वक्त पार्टीज़ हैं वो आप किस हल्के की पार्टी को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में देख रहे हैं? देखिए ये तो हर हल्के के अलग चीज़ें हैं, हर जो रीजन है उसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम रावलपिंडी में बात करें तो रावलपिंडी में इस वक्त एक जोर का जोड़ है, पंजाब का शुरू रावलपिंडी से हो रहा है। तो रावलपिंडी में भी बड़े पहलवान इस वक्त मैदान में है, वो साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद हों, चौधरी निसार अली खां हों, वो भी साबिक वज़ीर दाखिला हैं। दोनों पिंडी से, एक आज़ाद नसीहत से लड़ रहा है और एक अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की अपनी जमात है। और इसी तरह पिंडी के अंदर गुलाम सरवर खां साबिक वफाकी वज़ीर हैं, वो हैं। मुस्लिम नून का एक बड़ा नाम हनीफ बासी इस वक्त इलेक्शन के अंदर खड़े हुए हैं पिंडी से ही। ये बहुत तगड़ा मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला है। तो अब देखना यह है कि हम ये नहीं कह सकते जी पिंडी से फलां जीतेगा। पिंडी इस वक्त एक देखने वाला मुकाबला है। 7 कौमी असम्बली की सीटें हैं पिंडी से। जैसे 7 रिजल्ट्स 5 बजे के बाद आने स्टार्ट होंगे, वो भी करंट एनन आपको अपडेट करेगा। अभी हम आपके साथ जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं कि इलेक्शंस की सूरत हाल इस वक्त है क्या। इसी तरह अगर बात करें अटक की, तो अटक के अंदर शेख आफ्ताब का जो मुकाबला है वो मेजर तैर सादक से है। मेजर तैर सादक जो तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, और शेख आफ्ताब मुस्लिम नून की जानब से हैं। तो गुज़श्ता इलेक्शन की बात की जाए तो जो अटक की 2 सीटें थी जनरल इलेक्शन में मेजर तैर सादक दोनों जीत गया। फिर वहाँ पे बाई इलेक्शन हुए तो शेख आफ्ताब वो सीट जीत गया और मेजर तैर सादक की बेटी वहाँ से हार गई। तो वहाँ पे भी मुकाबला एक अच्छा देखने को मिल रहा है, तगड़ा मुकाबला है। वो अटक का तगड़ी सीट है और वहाँ पे जो मेजर तैर सादक है उसको जुल्फी बुखारी की भी हमायत हासिल है, और जुल्फी बुखारी इमरान खान के करीबी लोगों में से है। और मेजर तैर सादक की जो बीवी है वो चौधरी शजात हुसैन की बहन है। तो मेजर तैर सादक को ये ऑफ़र भी की गई थी कि आप स्टेप डाउन कर जाएं PTI की तरफ से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मेजर तैर सादक का आप देखना है कि क्या बनता है। और इसी तरह अगर बात करें जेलम की, तो जेलम के अंदर फ़र्ख अल्ताफ़ जो PTI के हमायत याफ्ता रहे हैं, PTI 2018 में जीते, फिर वो जब तरीके में इत्मीनान आई तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले गया। इसी तरह फवाद चौधरी का वो, लेकिन वो इलेक्शन के अंदर तो नहीं है, लेकिन उनकी हमायत हासिल है एक PTI के कैंडिडेट को।
तो जेलम में फिर बात करें स्पीकर कौमी असम्बली की राजा परवेज़ अशरफ, वो भी जेलम के अंदर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक बड़ा नाम है। तो वहाँ पे चौधरी फवाद हुसैन उनके मुखालिफ जो उम्मीदवार है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब दो बड़े नाम आमने सामने हैं। वो चौधरी फवाद बेशक इलेक्शन के अंदर नहीं है, उनका महदी याफ्ता उम्मीदवार तो है, और सामने से जो राजा परवेज़ अशरफ है वफाक का जो रास्ता है ना वो पंजाब से होके गुजरता है। इसी तरह अगर बात करें पिंडी डिवीज़न का जो चौथा ज़िला है चकवाल, वहाँ से अयाज सादक और जनरल एक मजीद थे, उनका बेटा इस वक्त है मैदान में, और मजीद मलिक खुद अयाज सादक के मुकाबले में और अयाज सादक के वालिद के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहे हैं, और इनका बड़ा टफ कंपटीशन होता था, कभी वो ऊपर कभी वो ऊपर। तो ये चीज़ें रही हैं। तो अब देखना यह है कि चकवाल के अंदर वो या कौन जीतता है, या फिर जीतता है या फिर मुस्लिम नून का महदी याफ्ता वो जनरल साहब का बेटा जीत सकते हैं। तो इसी तरह अगर आगे आएँ तो सरगोदा डिवीज़न आती है, पंजाब की जो दूसरी डिवीज़न है। सरगोदा के अंदर बड़े बड़े नाम इस वक्त मुकाबला है, और ख़ास तौर पे सरगोदा की एक बड़ी सीट है जहाँ इस पे मरीम नवाज़ ने भी कागजात जमा करवाए थे, फिर उन्होंने स्टेप डाउन किया। नईम हैदर पंजोता जो लीगल अफेयर्स के तर्जमान हैं इमरान खां के, तो फिर उनका भी एक हल्का है, वो बड़ा चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह आप दीगर आगे जाएं तो सरगोदा डिवीज़न के दूसरे अजला के अंदर एक बड़ा एक मुकाबला है। सरगोदा में पीर मीन सनात शाह एक गद्दी के हवाले से उनकी बड़ी मशहूरी है, बड़े पीर हैं उनके, और उनके जो मुकाबला है वो तरीके इंसाफ के हैं पीर मीन सनात शाह, और उनका जो मुकाबला है वो नदीम अफजल चंद के साथ है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, बेरा वाला जो एरिया है वो उसी हल्के से आता है। तो ये बड़ा एक टफ मुकाबला है तो सरगोदा के अंदर। और इसी तरह अगर आगे चले सरगोदा डिवीज़न के जो दूसरे अजला हैं जिनमें बखर है, खुशाब है, मियाँ वाली है, तो मियाँ वाली की बात कर ली जाए तो वहाँ से इमरान खां जो है वो फाकियत लेता हमें नज़र आ रहा है। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी जो हैं वो जीते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका जो मुकाबला है वो थोड़ा सा हमें पहले ही वादा कर रहा है कि उमैर नियाज़ी वाला जो हल्का है वो तहरीक इंसाफ का कन्फर्म हल्का है। इसी तरह अगर बात करें जो बखर की है तो सनाउल्लाह मस्ती खेल का जो हल्का है 18 में वो जीत चुके हैं, और उनका जो मद्दे मुकाबला है मुस्लिम नून का उम्मीदवार वो कुछ कमज़ोर नज़र आता है, वहाँ पे मस्ती खेल जो है वो लीड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर खुशाब के अंदर बात करें तो जो मलिक बरादरान है वो आगे दिखाई देते हैं, मुस्लिम नून से थोड़ा सा उनका वहाँ पे फ़र्क है। वहाँ पे जो प्रोविंशियल असम्बली की सीटें हैं वो 5 हैं और नेशनल असम्बली की 2 सीटें हैं, तो 3 के ऊपर जो है वो पीपल्स जो PTI है इसका पलड़ा भारी है, 2 के ऊपर मुस्लिम नून है, और जो नेशनल असम्बली की एक सीट है उसके ऊपर PTI है, और एक के ऊपर ये मुस्लिम नून है। तो ये एक बड़ा बैलेंस है, वो तगड़े मुकाबले हैं। इनका रिजल्ट बड़ा मजा आएगा।